हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड के औद्योगिक नीति विस्थापन और पुनर्वास नीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स पढ़ने वाले हैं। तो पहला है, झारखंड राज्य के गठन के बाद प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो 2001 में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी। झारखंड के प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहाँ तसर रेशम पार्क स्थापित करने का प्रावधान था? तो तसर रेशम पार्क स्थापित करने का प्रावधान गोड्डा में था। झारखंड के प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहाँ प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का प्रावधान था? तो कोडरमा में था। ऐसा समझ सकते हैं कि कोडरमा के लोग कुछ ज़्यादा ही प्लास्टिक यूज करते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक पार्क वहाँ पे स्थापित करने का था प्रोग्राम। और तसर रेशम पार्क गोड्डा में था। गोड्डा की जो महिलाएं हैं वो रेशम का वो जो सिल्क साड़ी होता है ना वो कुछ ज़्यादा ही वियर करती हैं, तो इसलिए गोड्डा में तसर रेशम पार्क और प्लास्टिक पार्क कोडरमा में। प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहाँ निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क स्थापित करने का प्रावधान था? तो निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क स्थापित करने का प्रावधान धनबाद में था। क्योंकि धनबाद में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, बंगाल के निकट है धनबाद, तो वहाँ बिजनेस कुछ ज्यादा होता है, इसलिए निर्यात प्रोत्साहन धनबाद के पास। झारक्राफ्ट का गठन 2006 में हुआ था। झारखंड की द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? जैसा कि झारखंड सरकार का क्रोनोलॉजी है, अगर आप उसे देखें तो लेट लतीफी चलती है, कुछ ज़्यादा ही स्लो चलती है, कछुए की चाल से चलती है। तो 2001 के बाद 2012 एज एक्सपेक्टेड। ठीक है। झारखंड सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति कब घोषित की गई? 2016 में घोषित की गई। झारखंड औद्योगिक पार्क पॉलिसी की घोषणा कब हुई थी? तो उसकी घोषणा 2015 में हुई थी। एकल खिड़की व्यवस्था। एकल खिड़की व्यवस्था किसकी अध्यक्षता में गठित शासकीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करेगी? तो हमारे वन एंड ओनली मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में काम करेगी। भारत सरकार के मेक इन इंडिया की तर्ज पर झारखंड सरकार ने किस कार्यक्रम को लागू किया है? मेक इन झारखंड। आसान है, मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन झारखंड। झारखंड निवेश केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई। झारखंड में कितने औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है? 4 है। वृहद खाद्य पार्क कहाँ स्थित है? रांची में है। यहाँ के लोग कुछ ज्यादा ही फूडी है, रांची के लोग, इसलिए खाद्य पार्क कहाँ होगा? रांची में होगा। झारखंड के किस शहर में इंटरनल कंटेनर डिपो विकसित किया जा रहा है? वो जमशेदपुर में किया जा रहा है। झारखंड सरकार द्वारा झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई थी? 2012 में की गई थी। और झारखंड सौर ऊर्जा नीति का निर्माण कब हुआ था? 2015 में। और झारखंड राज्य जल नीति का निर्माण, सौर ऊर्जा नीति का निर्माण 2015 में हुआ था। सबसे पहले ऊर्जा नीति 2012 में, सौर ऊर्जा 2015 में, और उसके बाद आया जल नीति 2016 में। झारखंड सरकार ने कब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इंटरप्राइजेस विकास अधिनियम पारित किया था? 2006 में। झारखंड सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की घोषणा कब की थी? 2014 में। मतलब अधिनियम पहले बनाया 2006 में एंड देन फिर प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की घोषणा की 2014 में। किस शहर में ऑटो सर्विस क्लस्टर का विकास किया गया है? धनबाद में। जनजातीय कला उत्पाद केंद्र का विकास कहाँ किया जाना है? खरसावां में। झारखंड भारत में तसर रेशम के उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? तो तसर रेशम के उत्पादन में इसका स्थान प्रथम है। झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये चाईबासा में स्थित है। झारखंड में पहली बार किस शहर को एयर टैक्सी सेवा से जोड़ा गया था? रांची और देवघर को एयर टैक्सी सेवा से जोड़ा गया था। राज्य सरकार ने कब झारखंड फिल्म नीति का निर्माण किया? 2015 में किया। और किस शहर में आईटी पार्क और आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है? रांची में की जा रही है। भारत सरकार किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को स्वीकृति दी है? तो वो आदित्यपुर। टाटा मोटर्स कहाँ स्थित है? जमशेदपुर। ये सबको पता होगा, सबको हाँ लगभग पता ही होगा। मटर उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। औद्योगिक गलियारों के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है? राज्यों को 15। सन्स ऑफ द स्वाइल के लेखक कौन है? विनर है। ठीक है। झारखंड सरकार ने कब पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति की घोषणा की? 2008 में। पुनर्स्थापन
पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित परिवार को ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए कितने डिसमिल जमीन दी जाएगी? 10 डिसमिल। झारखंड सरकार ने कब वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण हेतु नीति की घोषणा की? तो 2009 में। प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति की किस योजना का लाभ महिला उग्रवादी एवं उग्रवादियों की पुत्रियों के वैवाहिक कार्यक्रम हेतु अनुदान दिया जाता है? मुख्यमंत्री कन्यादान। ठीक है। झारखंड सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवादियों के सरेंडर एवं पुनर्वास हेतु नई नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 2015 में की गई थी। झारखंड सरकार ने सेवा का अधिकार कानून कब पारित किया? 2011 में। झारखंड क्रय नीति 2014 किस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई थी? तो एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म और लघु इकाइयों को। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 किस धारा में निजी संयुक्त उद्यम तथा निजी सार्वजनिक मोड में इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना का प्रावधान है? धारा 49 में। झारखंड निर्यात नीति 2015 के तहत किस शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की सुविधा का निर्माण किया जाएगा? रांची में। ठीक है। झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? तो हमारे मुख्यमंत्री करते हैं। निर्यात को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार 100% निर्यात योग्य इकाइयों को कितने वर्ष तक विद्युत शुल्क में छूट देगी? 10 वर्षों तक। ठीक है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर की स्थापना प्रस्तावित है? तो देवघर में प्रस्तावित है। झारखंड स्टार्टअप नीति कब लागू की गई? 2016 में। झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स एवं नीति को मंजूरी प्रदान कब की गई थी? 2016 में। झारखंड वस्त्र परिधान एवं फुटवेयर नीति की घोषणा कब हुई? 2016 में हुई। ठीक है। भारत के कुल तसर सिल्क उत्पादन में झारखंड का योगदान कितना है? तो तसर में झारखंड का योगदान 40 है। ठीक है। सूची एवं हैंडलूम धागों के उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो उसमें झारखंड का स्थान प्रथम है। ठीक है। सूची एवं हैंडलूम धागों के उत्पादन में झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। झारखंड के किस शहर में परिधान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है? तो रांची में है। झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी का पंजीकरण कब हुआ था? 2013 में। राज्य में झारखंड मद्य निषेध यानी मदिरा से रिलेटेड है ये, कब लागू हुई थी? 2016 में। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकार मद्य, यहाँ पे मद्य होगा, मदिरा से संबंधित है ये, निषेध कानून लागू कर सकती है? तो 47। ठीक है। झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित है? यानी अगर आप लोग मतलब 21 साल से कम के हैं तो इस प्रोफेशन में ना जाए। ठीक है। और इससे ज़्यादा है तो जा सकते हैं। बरही क्षेत्र किस औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है? तो वो रांची के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे रट लीजिएगा। So thank you. Do like and subscribe if you like this video.